तो चलिए आइए, इस 9th क्लास के बैच में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और 9th क्लास का बैच में ये चैप्टर आपका 4 चलेगा। और 4 ये चैप्टर के लिए जो आपका थ्योरी होते हैं उस थ्योरी पर आज चर्चा कर रहे हैं। ये आपका जो ये सवाल है, ये चैप्टर का जो नेम है, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है, ये तमाम बच्चे सुनने का प्रयास करेंगे पूरा सीरियसली। क्लास में जब भी रहते हो बिल्कुल सीरियस रहने का प्रयास करें और जितने भी पढ़ाई होते हैं उसको सीख कर जाने का प्रयास करें, है कि नहीं। तो चलो देखो, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहते हैं बच्चे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते किसको है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है। तो वैसा समीकरण जिसमें चरों का घात केवल एक हो, चरों का घात केवल एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत? कहता है वैसा समीकरण जिसमें चरों का घात जो है ना, चरों का घात केवल एक होना चाहिए। रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक मतलब एक, रैखिक मतलब एक। चरों का घात क्या होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए, तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अब याद रहेगा ना तुम्हें, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक फॉर्मूला ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। याद हुआ क्या? जी सर। क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहां देखो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0, एक बात समझने का प्रयास करो, अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो 0 गुना x करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये दो चर वाला थोड़ी रह जाएगा, ये एक चर में बन जाएगा ना, बन जाएगा। जैसे देखो 0 गुना x प्लस बी वाई प्लस सी, तो 0 ना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0 हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो एगो तो चर कट जाता है। इसीलिए कहा गया है, तुमको कोई आदमी पूछेगा कि ए बराबर 0 होगा, कहना है नहीं, ए बराबर 0 नहीं। तब पूछेगा कि क्यों नहीं, तो कहना है क्या, अगर ए बराबर 0 हो तो ये दो चर वाले नहीं एक चर वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक चर वाले। इसीलिए ए बराबर और बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो देखो, तो व्यापक फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया सारे बच्चे को? क्या है? वेरी गुड। अब जरा सा समझने का प्रयास करो। इसमें कह रहा है कि दो चर वाले, देखो नहीं कुछ तो एक पावर है ना, नहीं कुछ तो एक पावर है ना, एगो x है तो एगो y है ना, अचल पद c के जगह पर 4 है ना, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो जो जानेगा बच्चा वही ना टिक मारेगा, नहीं जानता कहेगा जय मां शारदे एक का भी ना, ऐसे लगाओगे टिक तो वो तो गलत हो जाएगा। माँ शारदे कुछ थोड़ी करती है, माँ शारदे कहती है कि तू पढ़ाई कर ले, है ना। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करो। अब इसमें देखो, इसमें भी चर का घात देखो, एक के है ना, तो दो गो चर है ना, इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भी देखो, कहता है चेहरा न देखो दिल को देखो, ना बच्चे। तो यहाँ गुणांक को नहीं देखना, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक। ये भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें कुछ आता है क्या, गुणांक लिखिए। क्या कीजिए? तथा x का गुणांक लिखिए, y का गुणांक लिखिए। तो x देखो, यहाँ x है ना बच्चों, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, नहीं कुछ तो x का गुणांक, गुणांक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक। y का गुणांक क्या होगा? अच्छा, x का गुणांक किसमें 10, y का गुणांक 2, अचल पद 5, x का गुणांक y का गुणांक 4। पीछे नहीं बोलता, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो, समझने का प्रयास करें। x में जो भी आगे रहता है x के आगे, तो वही x का गुणांक होता है, जो y के आगे रहेगा वही y का गुणांक होता है। अब कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण,
तो इसमें देखो एक को चर है ना, एक से है ना, इसका भी पावर एक है ना। ये 8वीं क्लास में तुम लोगों को पढ़ाए थे ना। वह सब था एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें भी ये भी हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। केवल y ये है ना, कोई भी एक रहेगा, m रहेगा तो m छुच्छे रहेगा, z रहेगा तो z रहेगा, इस पर पावर एक है ना। तो यही हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। सीख रहे हो क्या? अब देखने का प्रयास करोगे आगे। अब कहता है कुछ नोट याद रखेंगे। कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का जो घात होगा केवल एक होगा। क्या होगा? पूछेगा तुमको वहां निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण का घात कितने होते हैं? देगा रोमन 1 में 5, रोमन 2 में 6, रोमन 3 में 1, रोमन 4 में नन ऑफ दीज। कौन मारेगा? एक यानी सी ऑप्शन मारेंगे। कौन मारेंगे? सी। समझ में आ गया? अब कहता एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात, एक चर वाले भी रैखिक समीकरण रहेगा तो उसका भी घात कितना होगा? एक। घात करें, भात नहीं समझना है क्या? घात। चलो देखो अब कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ए और बी एक्स वाई का क्या होता है? गुणांक होता है। ए और बी जो है ना, ये एक्स का गुणांक ए होगा और वाई का गुणांक क्या होगा? बी होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कुछ बच्चे हमको बताएंगे अब कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है। इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं तुम लोगों को। समझ में आ रहा है ना? कौन है दो चर वाले रैखिक समीकरण? वेरी गुड, तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को ना। अब कहेगा रैखिक समीकरण का घात निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1 रहेगा, बी में 2 रहेगा, सी में 4 रहेगा और डी में रहेगा 5। कौन मारेगा? 1। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा था क्या, इस चैप्टर के लिए तमाम थ्योरी। अब पूरे आसान तरीके से तुम्हारा ये क्या होगा, चैप्टर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।